नमस्कार। स्वागत आपका वर्ण में। हम अध्याय एक वर्ग एवं घन पढ़ रहे थे, जहां हमने जाना वर्ग क्या चीज होती है। उसके साथ हमने फिर जाना कि कौन सी संख्या वर्ग कहलाती है, कैसे नहीं कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने जाना कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और उसके माध्यम से हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। उसके बाद हमने जाना कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, मतलब सीधा पता कर सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे जिसके अंत में या इकाई में 2, 3, 7 अथवा 8 हो। हमने पिछले क्लासेस में जाना था ये 2, 3, 7 अथवा 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में है। उसके बाद हमने कल कुछ मजेदार बिंदु वाले वर्ग वो किया, बिंदु द्वारा बनाया कि बिंदु के माध्यम से कैसे 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 करके पैटर्न बना गया। अब हम इसमें एक और मनोरंजक पैटर्न देखेंगे। बिंदु पैटर्न द्वारा हमने वहां देखा हुआ था कि कैसे वर्ग 1, 3, 5, 7 की मतलब जितने विभिन्न मतलब जितने का आपको वर्ग निकालना है उतने आप लगातार विषम संख्याएं क्रमागत कहते हैं उसे, क्रमागत विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ देंगे उतने बार जितनी संख्या निकालनी है। जैसे 7 का वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग निकालना है, हमने बिंदु माध्यम से कल देखा था। तो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 11 और 13 आप इन सबको जोड़ देते हैं। जैसे आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये 49 आता है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 हो गया आपका 25, 16 और 9 25, 25 और ये 11 और 13 हो गया 24, 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 आ जाता है। 49 का मतलब होता है 7 का वर्ग। तो इस प्रकार से हमने जाना था कि पैटर्न विधि द्वारा कि कैसे हम इन छोटी संख्याओं का मतलब छोटी संख्याओं को, देखिए बड़ी संख्याओं को तो आप नहीं निकाल पाएंगे वर्ग, किंतु मतलब हमने 14 कल बिंदु के द्वारा आपको बताया था कि 14 बिंदु के द्वारा आप कैसे 14, 15, 20 तक का आप आराम से निकाल सकते हैं योग करके, सिर्फ और सिर्फ योग करके। इतनी आप विषम संख्याओं को योग करते जाएंगे तो आपका ये वर्ग निकलता चला जाएगा। अब आपको एक और ट्रिक समझाने का प्रयास करता हूं, मनोरंजक ट्रिक है। मनोरंजक पैटर्न बुक में भी दिया हुआ है, साथ में अगर आप देखेंगे हमारे वर्ण के जो ब्रोशर था, ब्रोशर के आखिरी में भी हमने इस पैटर्न को डाला हुआ है, क्योंकि गणित की बहुत ही अच्छी और प्यारी ये पैटर्न है। ये होता है 1 का वर्ग, एक ये हो गया 1 और 11, 11 का वर्ग, 1, 2, 1। यहां मैं आपको बताऊंगा चीजें, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया 1, 2, 3 का वर्ग होगा 1, 2, 3, उसके बाद से 2, 1। अब पहले तो हम इसको जांचते हैं, ये 11 वाले को जांच के देखते हैं। अब चाहेंगे तो हम इसको भी जांच के देखेंगे। इसको हम जांचते हैं पहले, ठीक है, कि हमने जो बना रहा है वो सही है अथवा गलत है। तो 11 गुणा 11, तो 11 एकम 11, हजिलाई 1, 11 एकम 11 और 1 12, 121, ये सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको भी जांचने का प्रयास करते हैं। ये 111 गुणा 111, ठीक है। इसको सबसे सरल तरीका होता है 1, 1, 1, फिर कट किया हमने, फिर आपने डाला 1, 1, 1, फिर आपने कट किया, फिर आपने कट किया 1, 1 और 1। ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये भी सही हुआ। अब मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करता हूं, अभी हम चौथे वाले में देखेंगे 1, 1, 1, 1 और ये 4। देखिए यहां पर मैंने गलती कर दिया और आप जिसने जिसने भी पकड़ा हो वो बताइएगा जरूर। हम वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग
इसका वर्ग भी आप इस माध्यम से भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 3 2 1। अब मैं आपको यहां पर जो बताने जा रहा हूं, एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 1 1 1 1। अब यहां देखिए 1 1 2 3 4 5 है, इसकी हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब यहां आप देखिए, मैं आपको रोचक चीजें बताता हूं। यहां दो संख्या है तो आपको लगातार दो संख्या डालनी है। उसके बाद से जैसे ही आप लगातार दो संख्या डालेंगे, उसके बाद से आपको पहली वाली संख्या जो एक संख्या है उसको आपने लिख दिया। ठीक है, यहां तीन संख्या है, यहां तीन संख्या में लगातार आपने तीन संख्या लिखी, 1 2 3। फिर 3 के बाद से आपको वापस आना है, 3 के बाद से 2, उसके बाद से 1। यहां पर देखिए चार संख्या है तो आपने 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 के बाद से 3 2 1 डाला। अब यहां देखिए यहां पांच संख्या है तो 1 2 3 4 5 वहां तक लिखा, उसके बाद से आपको रिटर्न आना है 4 3 2 1। अगर हम आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका वर्ग करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, आप प्रयास कीजिएगा, जो भी इसी क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे आप बिल्कुल वर्ग निकाल कर देखिए कि जो हमने ये जो बनाया है यहां तक ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये सही आ रहा है तो आप ऐसे और कम से कम देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने बनाया, आप चार और बनाइए इसी प्रकार के पैटर्न को, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये सही बना अथवा नहीं बना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है पाइथागोरस त्रिक। आपको यहां पाइथागोरस त्रिक समझना नहीं है, इसको हमने कक्षा 6वीं या 7वीं में आपने इसको त्रिक को समझा है और पाइथागोरस त्रिक के माध्यम से आपने बहुत सारे प्रश्न भी बनाए हैं। किंतु अभी हम वर्ग और पूर्ण वर्ग में हैं, तो इसके विषय में आपको बताना चाहेंगे कि पाइथागोरस त्रिक जो एक त्रिक था, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता था, आपके पास तीन संख्या होती थी, ए बी सी हम मान रहे, ठीक है, जिसमें सी सबसे बड़ी संख्या है, हम इसे मान रहे हैं, ठीक है, सी इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो c की घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2, ये होता था हमारा पाइथागोरस त्रिक। तो ये है आपका त्रिक। तो इसका मतलब इसकी जो घात है, अगर ये जो c की घात 2 है, a की घात 2 धन b की घात 2 को दोनों को जोड़ने पर इसकी घात बराबर आती है, अगर ये आता है इसका मतलब तभी ये पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक त्रिक है आपके पास, 3 4 और 5 का त्रिक है। त्रिक यानी 3 है, 3 अंकों का समूह त्रिक। तो इसका मतलब यह हुआ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5, 5 का वर्ग बराबर इसका वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। अब यहां देखिए 5 गुणा 5, ये 3 गुणा 3 धन 4 गुणा 4, 5 25 हुआ। पहले हम हमेशा गुणा करते हैं बाद में जोड़ते हैं, ये आपको नियम मालूम होना चाहिए। सबसे पहले होता है गुणा, फिर भाग, फिर धन, फिर ऋण। तो 3 और 3, 3 तिया 9 और 4 चौक 16,
अब 16 और 9 को आप अगर जोड़ेंगे तो ये 25 आया। ठीक है, ये आपके पास 25 आ गया, ये भी 25, ये भी 25, इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है। तो इस माध्यम से हम इसको पाइथागोरस त्रिक बनाते थे या निकालते थे। ये एक तरीका था पाइथागोरस त्रिक निकालने का। अब हम एक और उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। पांच, 12 और 13। तो यहां सबसे बड़ी संख्या है 13, ये हुई 13 की घात 2, 5 की घात 2 धन 12 की घात 2। तो 13 गुणित 13 कल हम बताए थे आपको, 13 गुणित 13 आप करेंगे तो 13 दिया 39, सिलाई 3, 13 एकम 13 और 3 16, 169। 5 का अभी हमने किया यहां पर 25। उसी प्रकार से आप 12 का करेंगे, 12 गुना 12, तो 12 दूना होता है आपका 24 और हसीलाई 2, 12 एकम 12 और 2 14। अब ये मत बोलिएगा कि गुणा भाग आपने कैसे किया सर, तो आपको पहाड़ा याद होना है और गुणा करने की तकनीक आप कक्षा चौथी पांचवी से अब करते आ रहे हैं। चौथी पांचवी से आप गुणा भाग करते आ रहे हैं, तो ये गुणा हासिल वाला गुणा आपके लिए कोई मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये हार्ड लग भी रहा है तो आप बिल्कुल अब हम हमारे एटीएस में आइए और अब हमसे पूछिए कि सर आप गुणा भाग करना सिखाइए, क्योंकि जो गणित है, गणित का जो मूल है, मूल ही होता है धन, ऋण, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आप अगर यही नहीं सीखेंगे तो गणित सीखना मतलब मुश्किल है। मेरे ख्याल से हमारे क्लास में तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, और अगर जिनको नहीं भी आता वो बेझिझक पूछिए। देखिए आपकी बात केवल, अगर किसी को झिझक है कि भैया मैं पूछूंगा और कैसा लगेगा, तो आप ये बात मान लीजिए कि आप जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बात आप हमें एटीएस में लिख के भेजेंगे, ये सीधा हमारे पास आएगा, हमारे शिक्षक या मैं इसे देखूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और सीधा आप तक पहुंचाया जाएगा। इसमें बीच में कहीं पर ही पता नहीं चलेगा कि किसने क्या पूछ रहा है। कोई मतलब ऐसा लगता है ना मन में झिझक कि यार मैं ये पूछ लूंगा तो कैसा लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये हुआ 144। तो 144 और 25 आप जोड़ेंगे तो ये हुआ 9, 6, 1 आ गया, आगे आपके पास। तो यह पाइथागोरस त्रिक है, यह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अभी हमने यहां पर, अब इसके हम करते हैं कुछ अभ्यास कि आपको बताना अभ्यास 1 में कि देखिए वन की यही एक खासियत है, हम ये प्रयास करेंगे कि केवल और केवल प्रश्न वाले ही नहीं, सारे के सारे अभ्यास भी हम आपको सॉल्व करके दें। इससे होगा होगा ये कि आप जितने बार इस गणित को देखते जाएंगे उतने बार आपको समझने में आसानी होगी। और कहीं आप इस अभ्यास को बना रहे हैं, बनाने के बाद आपको चेक भी करना होगा कि ये सही है अथवा गलत। तो हम जिस माध्यम से बताते जा रहे हैं उस माध्यम से आप चेक करते जाएंगे कि ये सही है या अथवा गलत, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपने गलत बनाया या सही बनाया। फिर आप इसको वापस वीडियो को देखकर आप इसे पुनः जो करेक्ट किया है उसको करेक्ट करके वापस आप बना सकते हैं। तो जितने बार आप वीडियो देखेंगे उतना बार आपका अभ्यास होगा, और जितना ज्यादा गणित हम बनाते चलेंगे उतना ज्यादा आपको गणित से लगाव होता चला जाएगा। तो इसका प्रश्न है अभ्यास 1 का, जांच कीजिए कि नीचे दिए गए
त्रिक, पैथागोरीय या पैथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। इसका पहला प्रश्न है 5, 12 और 13। इत्तफाकन यहां देखिए, अभी हमने इसी प्रश्न को यहां पर बनाया है। ऊपर इसका हल किया गया है। ठीक है, ऊपर ही आपका इसका हल किया गया है, तो आपको कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं। पुनः देख लीजिएगा, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। 8, 15 और 17। यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। आप यहां लिखेंगे 17, 17 की घात 2, फिर 8, 8 की घात 2 धन 15, 15 की घात 2। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे 17 गुणा 17, 7 7 49, हंसिलाई 4, 7 एकम 7 और 4 11, फिर यहां पे लिख गया 17, 9, 8, 2। कितना हुआ? 289। 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 15 पंचे 75, 15 एकम 15 और 7 22, 225। अब ये 64 और 225 को आप जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। देखिए 289 बराबर 289। तो 8, 15 और 17 यह पाइथागोरस त्रिक है। यह आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ हल करके नहीं देना है, आपको लिखना भी है यहां पर। यह पाइथागोरीय त्रिक है। तो यहां आपका यह प्रश्न समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे इसी अभ्यास का। तीसरा प्रश्न है 10, 15 और 25। ठीक है, यहां पर आपके पास सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25। आपने डाला 25 का वर्ग। दूसरा क्या है आपके पास? 10, 10 का वर्ग और 15, 15 का वर्ग। जो सबसे बड़ी होती है आपको उसका पहले वर्ग लिखना है, बराबर में जो दोनों बचे हुए हैं, दोनों छोटे वाले बचे हुए हैं, उन दोनों को आपका वर्ग निकालना होता है। तो 25 का वर्ग ये हो गया 25 पंचे 125 और 25 दूना 50, ये हो गया आपके पास 625। तो 25 का वर्ग आया आपके पास 625। आपको 10 का वर्ग निकालना है। 10 का वर्ग बहुत आसान होता है। 10 का वर्ग होता है 10 दहम 100, 10 दहम 100। और अब 15 का वर्ग निकालना है। 15 का वर्ग 15 पंचे 75, हंसिलाई 7, 15 एकम 15 और 7 22। कितना आ गया आपके पास? 225। और 225 में अब आपको यहां पर 100 जोड़ना है। तो कितना आया? 325। और यहां आपके पास कितना है? 625।
25 और यहां पर आपके पास कितना है 325। जब इस प्रकार का आपके पास उत्तर आता हो, देखिए गणित की ये छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको हमेशा सदैव याद रखना चाहिए। देखिए अभी आप जो मैं आपको चिन्ह देने जा रहा हूं आप उसे नहीं भी डालेंगे माफ कीजिएगा आप इसे नहीं भी डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई शिक्षक आपको कहेगा, किंतु मैं आपको जो चिन्ह दे रहा हूं उसको डालने से आपको होगा ये कि आपको इसकी आदत बनी रहेगी। जब आपको इसकी आदत बनी रहेगी तो गणित में आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे आपको वो आदत बनते चले जाएगी और आगे चल के आपको ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाली है। तो देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं है, ये और ये बराबर ही नहीं है, तो इसकी जगह हम ये निशान देंगे, बराबर में ये निशान देंगे, बराबर के बाद ये निशान देंगे, मतलब ये और ये बराबर नहीं है। ये निशान से ही आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर नहीं है तो यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अब आपका यहीं पर सवाल समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए यहां पर तो आपको दिखा कि 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 है और यहां पर भी 25 है, पर ऐसा हुआ क्या, जब दोनों को हमने उनका वर्ग निकाला तो वो आपस में समान आए क्या, नहीं है। यहां आप तो वही बोलोगे ना, ये 10 है, ये 15 और ये 25 है, तो ये 10 और 15 को आपस में जोड़ दिया तो वैसे ही 25 हो गया, तो 25 का वर्ग तो निकल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, 4, 7 और 11। यहां भी देखिए 4 और 7 को आपने जोड़ दिया तो 11 आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये भी आ जाए, मगर हम इसे पहले हल करेंगे। शायद आ भी सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या करना है, पहले 11 का वर्ग निकालना है, उसके बाद 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग। तो 11 का वर्ग आप निकालिए तो ये होता है 121। ये आ गया आपके पास 121, यहां आपने डाल दिया 121। 4 का वर्ग होता है आपके पास 16 और 7 का वर्ग होता है आपके पास 49। 4 चौक 16, सती सती 49, 49 और आप 16 को जोड़िए, ये आया 5 और ये आया आपके पास 5, कितना आया 55। ये है आपके पास 121 और ये है आपके पास 55। मैंने आपको क्या बताया था, जब दोनों समान नहीं है तो ये आप ऐसे एक कट का निशान बनाइए, क्योंकि कट का निशान बनाने से काफी अच्छा होता है, इंपैक्ट अच्छी आती है और लगता है कि आप मतलब है गणित को आप समझदार हैं, आप गणित को समझते हैं। अगर आप बराबर नहीं भी देंगे तो टीचर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उनको आपके उत्तर से मतलब होता है। वो यहां लिख देंगे यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, उनको इससे मतलब है, त्रिक नहीं है। परंतु जब आप इस प्रकार के निशान बनाते हैं ना, तो आप जैसे प्रश्न हल कर रहे हैं प्रश्न आप हल कर रहे हैं और आपसे अगर कोई एकाध गलतियां हो गई हो, कोई ऋण को धन और धन को ऋण बना दिया है आपने, और शिक्षक क्या करते हैं, उनके दिमाग में आपके लिए एक अच्छा इमेज आ चुका है। ये 2 नंबर के प्रश्न जरूर हैं या 3 नंबर के प्रश्न जरूर होंगे, मगर ये जो है आपके दिमाग में, उनके दिमाग में एक अच्छा इमेज आप बना चुके होंगे कि भैया ये सब चीज गणित को समझता है। तो यहां उससे जो ऋण को आपने धन और धन को ऋण कर दिया होगा, तो एक छोटी मोटी गलती को वो आगे बढ़ा देते हैं, ये सब चीजें। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये समझदार है, गलती से हो गया होगा, तो वो आगे बढ़ जाता है। वरना अगर वो ये सब नहीं देखते रहते तो आपकी हर एक चीजों को वो बारीकी से देखते हैं। यहां पर क्या हुआ, वो उतना ज्यादा बारीकी से नहीं देखेंगे और उसको मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लेट गो, वो आपको लेट गो कर देंगे कि हाँ ठीक है यार कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, मिस्टेक इस प्रकार का हो जाता है।
तो अभी आपने यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक आपने बना लिया। हमारा अभ्यास एक यहीं पर समाप्त हो चुका है। कल हम संख्याओं से पूर्ण वर्ग जो बनाना है उसको हम देखेंगे कि कैसे जो पूर्ण वर्ग होती है उसमें अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। हम उस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। साथ ही हम अभ्यास नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।